इस टाइम के ऊपर जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। जर्मनी के बीच में दो चीज़ें याद रखिएगा। जर्मनी में आपके पास दो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ होती है बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर कि आप जो है ना 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके बैचलर्स के लिए आए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो इस टाइम के ऊपर प्लान कर रहे हैं फॉर गोइंग टू यूरोप, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइम के ऊपर जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। अगर आपका प्लान बन रहा है जर्मनी जाने का और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के बीच में पढ़ने का, तो इस टाइम के ऊपर तकरीबन तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो गए हैं, जिनमें आप जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों इंटेक्स में जा सकते हैं। जर्मनी के बीच में दो चीज़ें याद रखिएगा। जर्मनी में आपके पास दो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ होती है बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर कि आप जो है ना 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके बैचलर्स के लिए आए। मास्टर्स के लिए इजीली आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैचलर्स के लिए जाना है तो मेरा हमेशा मशवरा स्टूडेंट्स को होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अप्रॉक्सीमेटली फीस इज 10,000 to 12,000 euros, which is approximately 30 lakh rupees, but you're getting around 30 to 35% ऑफ स्कॉलरशिप। 30 to 35% वेवर मिल जाता है स्कॉलरशिप का, तो आपकी फीस आराम से 20 से 22-25 लाख के दरमियान में आ जाती है। ये फीस आपने सबमिट करनी होती है, एक साल की कंप्लीट फीस सबमिट करनी पड़ती है अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का या केपीके का है, क्योंकि इस्लामाबाद की जो एम्बेसी है जो इन दोनों को डील कर रही है, वो डील जिन स्टूडेंट्स को करती है, एम्बेसी ने एक स्ट्रिक्ट रूल रखा हुआ है कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 100% फीस जो है जमा करवानी है फर्स्ट ईयर की, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आना है, वरना वो आपको इंटरव्यू के लिए जो है एंटरटेन ही नहीं करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बीच में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं वो पूरे साल की फीस सबमिट करवाएंगे, तब वो जाके इस्लामाबाद एम्बेसी के बीच में इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस सारे के बीच में वो ये है कि अगर आपने इसमें आइल्स नहीं भी किया हुआ तब भी चल जाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में, लेकिन प्रेफर कोशिश करें कि आइल्स जरूर करके जाएं। आइदर लैंग्वेजेस वो देखते हैं, जर्मन या इंग्लिश। अगर वो आप डेफिनेटली जर्मन तो आपने की नहीं होती, तो इंग्लिश को एटलीस्ट जरूर कवर करके जाएं। नंबर इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कोशिश करें इसकी जो है मेन सिटीज में जाएं, जैसे बर्लिन वगैरह का हम आमतौर पर कर रहे होते हैं, तो बर्लिन में जाएं। बाकी सिटीज को कोशिश करें अवॉइड करें बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। और इसके अलावा अगर एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा समझाता हूँ कि ब्लॉक अकाउंट इसमें बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक अकाउंट आपकी अपनी अमाउंट है जो आपने ब्लॉक करवानी है। 1 ईयर का जो है आपने एटलीस्ट अमाउंट ब्लॉक करवा के जाना है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 लाख रुपीज़ फॉर जर्मनी। आपने ये ब्लॉक जरूर करवा के जानी है, क्योंकि इसके बगैर भी आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला, और ये वही अमाउंट है जो वहाँ जाके आप खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जर्मनी के हवाले से जो स्टूडेंट्स हमारे से डिस्कस कर रहे हैं कि जर्मनी में हमने एडमिशन लेना है, जर्मनी में कब एडमिशन ओपन हो रहे हैं। जर्मनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जर्मनी में आपको टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज मिलती हैं फॉर योर इंजीनियरिंग, फॉर मैनेजमेंट। ये 2 लेवल्स की आपको टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज तमाम जर्मनी में मिलती हैं, और यहाँ की डिग्री की वर्थ बहुत ज़्यादा है यूरोप के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अगर यूरोप जा रहे हैं तो अच्छी कंट्री चूज़ करें, अगर जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, अच्छे सब्जेक्ट्स में जाएं, और उन सब्जेक्ट्स के बाद आपको इंटरनेशनली वेल एक्लेम्ड माना जाता है, और उसके ऊपर ईजिली आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं। सो फर्दर अगर आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले ओपन है, किस तरह से दाखिला हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए फर्दर हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं।